हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 21 की शुरुआत में अंकल चियांग शॉरन से कहते हैं कि आपके कहने पर मैं ये सब कुछ ले आया हूँ। सॉन्गमिन कहते हैं कि आपने ये इतनी सारी चीजें क्यों खरीदी, तो अंकल चियांग कहते हैं कि आपकी बॉडी वीक हो गई इसलिए शॉरन ने मुझे ये सब खरीदने के लिए कहा था। ये कहकर अंकल चियांग चले जाते हैं। शॉरन सॉन्गमिन से कहता है कि तुम्हारी टेक केयर करने के लिए मैंने तुम्हारे सारे दिन का शेड्यूल बनाया है। सॉन्गमिन कहती है कि ये तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट शेड्यूल है, अगर मैं इसको फॉलो करूंगी तो फिर काम कैसे करूंगी। शॉरन सॉन्गमिन के फोरहेड पर किस करता है, कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल रूल बनाया है, जब भी तुम गेम के बारे में बात करोगी तो मैं तुम्हें किस करूंगा। क्या अब तुम दोबारा गेम के बारे में बात करोगी? तो सॉन्गमिन कहती है कि नहीं। शॉरन कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुकिंग करने के बारे में सोचा है। तो सॉन्गमिन को उसका बारबेक्यू याद आ जाता है, इसलिए शॉरन से कहती है कि तुम रहने दो, बिलावजा तुम खाना बनाकर थक जाओगे। अब शॉरन सॉन्गमिन के लिए सूप बनाकर ले आता है। सॉन्गमिन जब ये सूप ट्राई करती है तो शॉरन से पूछता है कि ये कैसा है, तो सॉन्गमिन कहती है कि वाकई में बहुत मजे का है। ये सुनकर शॉरन को अच्छा लगता है। अब शॉरन सॉन्गमिन को गिफ्ट देता है। सॉन्गमिन जब इस गिफ्ट को खोलती है तो इसमें पजल होती है। सॉन्गमिन कहती है कि क्या ये गिफ्ट है? शॉरन कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम काम करने की कोशिश करोगी, इसलिए तुम्हारा आज का टास्क ये है कि तुम्हें इस पजल को बनाना होगा। ये सुनकर सॉन्गमिन कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं काम नहीं करूंगी। शॉरन के जाने के बाद सॉन्गमिन ये पजल बनाने के लिए बैठ जाती है। अब विक को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि इस गेम के जरिए प्लेयर्स ये एक्सपीरियंस करेंगे कि वो वाकई में गेम के अंदर हैं। अगर मैं एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन कर लूं जो कि प्लेयर्स की ब्रेन वेव के डाटा को कैप्चर कर ले तो मैं रातों रात अमीर बन सकता हूं, क्योंकि मैं ये डाटा एडवर्टाइजर्स को बेच सकता हूं। आज शैन को अपने डैड से जब बात कर रही होती है तो उसके डैड कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम लिन को पसंद करती हो, लेकिन फ्यूचर में शैन ग्रुप को तुमने ही संभालना है, तो मेरी सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि तुम जिससे भी शादी करो वो पर्सन शैनहाई ग्रुप का इंचार्ज होना चाहिए। शैन को कहती है कि मैं आपकी ये रिक्वेस्ट पूरी कर दूंगी। अब लिन और शॉरन ये बात कर रहे होते हैं कि डैड को भी इस बारे में मालूम हो गया होगा। शॉरन कहता है कि मैं डैड से बात कर लूंगा, तो लिन कहता है कि क्यों ना मैं और शैन को जाकर डैड से बात करें। शॉरन कहता है कि मैं इस बार सारा इल्जाम आपको नहीं लेने दूंगा। लिन कहता है कि मैं कंपनी में नहीं रहा और वैसे भी वो शेनगू के सामने मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। शॉरन कहता है कि आप हमेशा ही ऐसा क्यों करते हैं, मैं आपके साथ ये मसला इसलिए डिस्कस कर रहा था ताकि हम कोई हल ढूंढ सके, ना कि इसलिए कि आप मेरी जगह पर जाकर सारा इल्जाम खुद ले लें। लिन कहता है कि मैं और शेनगू एक दूसरे से प्यार करते हैं, अगर हम जाकर डैड को इस बारे में बता देंगे तो शैन और शॉ फैमिली के दरमियान ज्यादा मसले पैदा नहीं होंगे। और तुम ये मत समझो कि मैं तुम्हें बचाने की खातिर खुद पर ब्लेम ले रहा हूँ, बल्कि मैं डैड को अपनी असली फीलिंग्स के बारे में बताना चाहता हूँ। दूसरी तरफ डैड को सारी सिचुएशन के बारे में मालूम हो गया होता है। वो काफी परेशान हो रहे होते हैं कि शॉरन किसी भी चीज को सही से हैंडल नहीं कर रहा है, तो ये कहते हैं कि तुम सॉन्गमिन को यहाँ पर इनवाइट करो। अब अंकल चियांग सॉन्गमिन के पास आकर कहते हैं कि अंकल सांग तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहे हैं। सॉन्गमिन कहती है कि अंकल सांग कौन है? अंकल चियांग कहते हैं कि अंकल सांग चेयरमैन के घर का ख्याल रखते हैं, वो कह रहे हैं कि चेयरमैन आज आपसे मिलना चाहते हैं। सॉन्गमिन कहती है कि आप अंकल सांग से कहें कि मैं तैयार होकर आती हूँ। गेम में जो बग होता है विक ने उसको फिक्स कर दिया होता है। शेनको से कहता है कि मैं सॉन्गमिन की इस गेम डिजाइनिंग से बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ, मैं इस डेटा के साथ ओवरसीज एक फोरम में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ और ऐसा करने में तुम मेरी मदद कर सकती हो। शेनको कहते लेकिन इसके लिए तुम्हें सॉन्गमिन की परमिशन की जरूरत होगी। विक कहता है कि ये मेरा प्राइवेट मैटर है, मैं बहुत सारे लोगों को नहीं बताना चाहता और अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो इसके हाथ में कुछ पेपर्स होते हैं जो ये शेनगू को देने के लिए तैयार नहीं होता। शेनगू कहती है कि ठीक है, तुम अपने साथ डेटा लेकर जा सकते हो। ये सुनते ही विक ये डॉक्यूमेंट शेनगू को दे देता है। सॉन्गमिन अब शॉरन के डैड से मिलने के लिए आ जाती है। शॉरन के डैड सॉन्गमिन से कहते हैं कि मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम शॉरन को क्यों पसंद करती हो। सॉन्गमिन कहते हैं कि आप मुझसे ये पूछना चाह रहे हैं कि मैं शॉरन को वाकई में पसंद करती हूँ या फिर सिर्फ उसके पैसे के लिए। शॉरन के डैड कहते हैं कि हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ। सॉन्गमिन कहती है कि मैंने और शॉरन ने एक साथ बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया है, इसलिए मुझे यकीन है कि हम दोनों इतनी आसानी से एक दूसरे पर गिव अप नहीं करेंगे। शॉरन के डैड कहने लगते हैं कि अभी तुम जिस शॉरन को पसंद करती हो उसके पीछे शैनहाई ग्रुप है, अगर एक दिन शॉरन को शैनहाई ग्रुप छोड़ना पड़ गया तो क्या तब भी तुम शॉरन को चूज करोगी? सॉन्गमिन कहती है कि अगर शॉरन से ये सब कुछ छिन भी जाए तब भी मैं अपना जवाब चेंज नहीं करूंगी। शॉरन के डैड कहते हैं लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि वो सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ गरीबी की जिंदगी गुजारेगा? सॉन्गमिन कहती है कि मैं जानती हूँ कि आपने मुझे आज इसलिए बुलाया क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं शॉरन को छोड़ दूं, लेकिन मेरे नजदीक इस वक्त पर शॉरन को सपोर्ट करना सबसे ज्यादा अहम है। शॉरन के डैड कहते हैं कि अगर शॉरन को कंपनी और तुम में से किसी एक को चुनना पड़े तो मुझे लगता है कि जवाब वो नहीं होगा जो तुमने सोचा हुआ है। सॉन्गमिन कहती है कि तब भी मैं शॉरन के फैसले की रिस्पेक्ट करूंगी। शॉरन घर पर आकर अंकल शेंग से पूछता है कि सॉन्गमिन कहाँ पर है, तो अंकल शेंग कहते हैं कि वो तो तुम्हारे डैड से मिलने गई है। अब शॉरन जल्दी
जल्दी से अपने डैड के घर पर आकर कहता है कि सॉन्गमिन कहाँ पर है। डैड कहते हैं कि उसकी तबीयत खराब थी, मैंने तो उसकी कंडीशन के बारे में पूछने के लिए उसको यहाँ पर बुलाया था, अभी मैंने उसको वापस भिजवाया है। शॉरन कहता है कि मैं जानता हूँ कि आपने सॉन्गमिन को आज क्यों बुलाया था, लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं शेनगो से शादी नहीं करूंगा। सॉन्गमिन यहाँ पर खड़ी इन दोनों की बातें सुन रही होती है। डैड शॉरन को ये समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि शेनगो से शादी करने से तुम्हें फ्यूचर में बहुत फायदा होने वाला है। शॉरन कहते हैं कि डैड मैं आपको गुस्सा नहीं दिलाना चाहता, लेकिन मैं इस बार आपकी बात नहीं मान सकता। तो डैड कहते हैं कि सॉन्गमिन तुम्हें छोड़ने के लिए मान गई है। ये बात सुनकर शॉरन को यकीन नहीं आता। डैड कहते हैं कि वो तुम्हें छोड़कर जाने वाली, तो मैंने सोचा है कि मैं उसको पैसे भी दूंगा। शॉरन कहते हैं कि अगर आपकी नजर में रिलेशनशिप्स की कोई अहमियत नहीं है तो फिर मॉम की डेथ के इतने सालों बाद भी आप उन्हें क्यों याद करते हैं। शॉरन डैड से कहता है कि मैं डिसाइड कर चुका हूँ कि मैं अपनी लाइफ सॉन्गमिन के साथ गुजारना चाहता हूँ, और अगर सॉन्गमिन मुझसे ब्रेकअप करना चाहती है तो मैं इस बात पर सिर्फ तभी यकीन करूंगा जब सॉन्गमिन ये बात मुझसे खुद करेगी। डैड कहते हैं कि फिर तुम अपनी एंगेजमेंट का क्या करोगे। शॉरन कहते हैं कि अगर इस वजह से अंकल शन गुस्सा हो जाएंगे तो मैं उनसे माफी मांग लूंगा। डैड कहते हैं कि क्या तुम उसकी खातिर ये सब करने के लिए भी तैयार हो गए हो। शॉरन कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहता। इतने में सॉन्गमिन यहाँ पर आकर कहती है कि मैं भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती हूँ। शॉरन सॉन्गमिन से आकर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो सॉन्गमिन कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ और मैंने तुम पर गिव अप नहीं किया। ये सुनकर डैड बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि कंपनी में सब लोग तुम्हारे बारे में ये बातें कर रहे हैं कि सिर्फ सॉन्गमिन की खातिर तुमने कंपनी को मजाक बना दिया है। डैड शॉरन से कहते हैं कि तुम्हें आज फैसला करना होगा। डैड कहते हैं कि तुम्हें कंपनी और सॉन्गमिन के दरमियान किसी एक को चुनना होगा। शॉरन कहता है कि अगर ऐसी बात हो तो फिर मैं कंपनी को छोड़ना चाहता हूँ। डैड शॉरन से कहते हैं कि तुम डिनर तक यहीं पर रुको, हो सकता है कि कुछ टाइम सोचने के बाद तुम अपना माइंड चेंज कर लो। ये कहकर डैड चले जाते हैं। सॉन्गमिन कहती है कि हम क्या करेंगे, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे डैड हमें तब तक जाने देंगे जब तक तुम हाँ नहीं कह देते। शॉरन कहता है कि क्या तुम ये चाहती हो कि फिर मैं अपने डैड की बात मानते हुए शेनगो से शादी कर लूं। सॉन्गमिन कहती है कि मैं ऐसा नहीं चाहती, लेकिन क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे हमें भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े और तुम्हारे डैड भी नाराज ना हो। शॉरन कहता है कि क्यों ना हम लोग यहाँ से भाग जाएं। तो सॉन्गमिन कहती है कि ऐसा करना बेवकूफी है, हमें बैठकर हल तलाश करना चाहिए। अब ग्लेन शेनगो से कहता है कि आज तुम्हें मेरे साथ डैड से मिलने के लिए जाना होगा। शेनगो ये सुनकर काफी नर्वस हो जाती है, कहती है कि अभी मैं तुम्हारे डैड से मिलने के लिए तैयार नहीं हूँ, अगर वो हमसे गुस्सा हो गए तो हम क्या करेंगे। ग्लेन शेनगो से कहता है कि तुम नर्वस मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शेनगो कहती है कि क्या तुम भी नर्वस हो। तो ग्लेन कहता है कि मैं इतने सालों बाद डैड की मर्जी के खिलाफ कुछ करने वाला हूँ, लेकिन इस वक्त सिर्फ मैं ही शॉरन की मदद कर सकता हूँ, और वैसे भी एक न एक दिन तो हमें डैड को इस बारे में बताना ही है। शेनगो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं अंकल शाओ के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट प्रिपेयर कर लेती हूँ। ग्लेन कहता है कि तुम अब क्या करने वाली हो। तो शेनगो कहती है कि ये तो एक सीक्रेट है। सॉन्गमिन शॉरन से पूछती है कि क्या तुम बचपन में यहाँ पर रहा करते थे। शॉरन कहता है कि हाँ। सॉन्गमिन कहती है कि मुझे तुम अपने बचपन के बारे में कुछ बताओ, क्या तुम बचपन में शरारती थे। तो शॉरन कहता है कि नहीं, मैं तो एक ओबीडियंट बच्चा था। सॉन्गमिन कहती है कि ग्लेन ज्यादा ओबीडियंट है। शॉरन कहता है कि हाँ ये बात तो सच है, लेकिन जब भी मैं कोई गलती किया करता था तो ग्लेन उसका इल्जाम खुद ले लिया करता था, जिसकी वजह से डैड ग्लेन से नाराज रहा करते थे। सॉन्गमिन कहती है कि तुम दोनों काफी क्लोज हो। शॉरन कहता है कि हाँ, लेकिन बचपन से ही डैड मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, वो ग्लेन की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं देते, इसलिए मेरी ये ख्वाहिश है कि ग्लेन एक ऐसी जिंदगी गुजारे जिसमें वो खुश हो। सॉन्गमिन कहती है कि मुझे लगता है कि ग्लेन को अपनी खुशी मिल गई है। शॉरन कहता है कि क्या तुम शेनगो के बारे में बात कर रही हो। सॉन्गमिन कहती है कि आंखें झूठ नहीं बोलती, जब शेनगो ग्लेन को देखती है तो उसकी आंखें चमकती हैं। शॉरन कहता है कि बिल्कुल उसी तरह जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरी आंखें चमकती हैं। ये सुनकर सॉन्गमिन मुस्कुराने लगती है। अब ग्लेन और शेनगो यहाँ पर आ जाते हैं। इसी मोमेंट पर एपिसोड 21 खत्म हो जाती है।